हेलो किसान भाइयों, हैप्पी गोट फार्म आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम आए हुए इटावा ज़िले के सुनौज गांव में मुन्नालाल भाई के यहाँ, और इनके यहाँ नए बच्चे आए हैं बकरियों के, और इनके पास काफ़ी अच्छी बकरियां हैं। तो आज की वीडियो में मैं उन्हीं का रिजल्ट दिखाता हूँ, कैसे क्या बच्चे आए हैं। और जो भी मेरे चैनल पे नए हों, नए व्यूवर्स हों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे क्या होगा मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो चलते हैं बाड़े के अंदर। नमस्कार मुन्नालाल भाई। नमस्कार सर। कितनी बकरी हैं? बकरी है 12-13। 12-13। तो देखते हैं इनकी बकरियां। एक बकरी ये है, ये देखिए हंसा है, और काफ़ी अच्छी फीमेल है ये कितने दांत पे है मुन्नालाल भाई से? ये 6 दांत पाठ है। 6 दांत। हाँ। तो बच्चे दे दिए? इसने बच्चे दे दिए 3। पहली बार 3 बच्चे। हाँ, 3 पहली बार दिए है ना? हाँ जी। तो दिखाइए इसके बच्चे, देखते हैं कैसा क्या रिजल्ट आया। महेश आ जाना। इसके 2 तो ये हंसा बकरे हैं, अच्छा अच्छा। फुल गुलाबी, कहीं इसका निशान नहीं है। हाँ, एक भी स्पॉट नहीं है बच्चों पे। दोनों मेल हैं ये? दोनों मेल है सर। अच्छा अच्छा। कितने दिन के हैं ये 15 दिन के करीब। 15 दिन के। अच्छी क्वालिटी के मेल बच्चे हैं ये, 15 दिन के। और वो एक क्या बच्ची है इसकी, दिखाना उसको। ये देखो, ये बच्ची है, कितना अच्छा पंच है इसका। ये देखिए। तो ये 3 बच्चे दिए हैं। तो ये जमुनापारी क्या है, कभी कभी 3 बच्चे भी देती है। अब देखिए तीनों है इसी की। ये देखो, ये दूध को लग रहा है। गेट लगा दो। ये देखो, ये इसी के बच्चे हैं। ये तीनों दूध के लिए उसी के पास जा रहे हैं। और एक ये बड़ी बकरी है इनकी, 39 के लगभग हाइट है इसकी। कितनी हाइट पे है ये? 39। अच्छा अच्छा। देखो, ये भी बच्चे दे चुकी? हाँ, ये भी 2 बच्चे दिए इसने भी। 2 बच्चे। इसके बच्चे कौन से हैं? ये देखो, ये गुलाबी है। ये इधर वाली कौन सी है? ये वाली? ये दोनों इसी के हैं, ये गुलाबी है। अच्छा, ये गुलाबी है। हाँ, इसकी ये माँ की तरफ हो गई। दोनों फीमेल हैं ये? दोनों फीमेल है ये। अच्छी क्वालिटी के बच्चे आए हैं इनके यहाँ। ये भी कितने रोज के हैं? ये 14 दिन के हैं। 14 दिन के है ना? एक दिन आगे पीछे के हैं। अच्छा अच्छा। छोड़ो मुन्नालाल भाई। तो किसान भाई, एक ये मेल है, ये फीमेल है दोनों। ये भी दोनों फीमेल हैं। और ये कितने मंथ की हैं? ये 2.5 मंथ की है। 2.5 महीने की पाठ हैं ये बेचने के लिए है क्या? हाँ, बेचने के लिए अवेलेबल है। अच्छा, ये अवेलेबल फॉर सेल है। तो ये पार्ट का मैं पर्सनल में वीडियो लगा दूंगा किसान भाइयों। अगर किसी को वीडियो में पसंद आए तो इसकी डिटेल हैप्पी गोट फार्म से पर्सनल में ले सकते हैं। ये देखिए, इनकी प्राइस बता सकते हो? पर्सनल में बताएंगे। पर्सनल में? तो बहुत से किसान भाई हमारे चैनल पे प्राइस बताना पसंद नहीं करते हैं। अब व्यूवर्स बोलते हैं कि प्राइस नहीं बताते हैं, और बहुत से बता देते हैं। तो अगर किसी को पसंद आए तो पर्सनल में बता देंगे प्राइस। ऐसा नहीं है कि मैंने इनको मना करके रखा हो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है, जैसे ग्राहक को पसंद आएगा तो पर्सनल को बता देंगे। हाँ, पसंद की बात है। अच्छा अच्छा। ये 2 मेल और हैं। ये 2 बकरे हैं। ये दोनों मेल हैं ना? ये दोनों मेल हैं। अच्छा।
और बाकी की बकरी? बाकी की बकरी जंगल में चरने के लिए गई हुई है। अच्छा, जंगल में गई है। हाँ जी। अब इनका मैं आपको किसान भाइयों ब्रीडर दिखाता हूँ। ये वो ब्रीडर है जिसका ये रिजल्ट आया है इनके यहाँ। ये देखें, इसको थोड़ा मुन्ना भाई साहब खोल सकते हैं क्या? हाँ जी, खोल सकते हैं। खोल के घुमाओ तो इसको अच्छे से दिखाते हैं व्यूवर्स को। ये देखिए, फुल एग्रेसिव मेल है ये। अरे अरे माँ, काफी गर्म होते हैं अंसा जमुनापारी के मेल। ये पंच देखिए इसका, कितने दांत पे है ये? ये 6 दांत है। कितनी हाइट है इसकी? इसकी 40 करीबन होगी। 40 हाइट पे है। जी। अच्छा, ये देखें, और इसी के सारे बच्चे हैं इनके पास। ये बेचने के लिए क्या? हाँ। अब लेवल फॉर सेल है। ये देखें, घुमाओ ऐसा, उधर घुमाओ, पीछे की तरफ दिखा। ऐसे बांध दो, बांध दो। बांध। मुन्नालाल भाई साहब, ये जमुनापारी नस्ल की जो अपनी बकरियां हैं, इनको कौन से सीजन में क्रॉस कराना सही रहता है? इनको वैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं बैसाख के महीने में कराना चाहिए। बैसाख का महीना? कौन से महीने को बोलते हैं? अप्रैल भी बोलते होंगे। अच्छा, और यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बैसाख का महीना। अप्रैल मई में पड़ता है। बस यही एक सीजन है, इसके अलावा और? इसके अलावा फिर ऑफ सीजन हो जाता है, करवाने के लिए कभी भी करवा दो। अच्छा, तो साल में एक बार यही सीजन में सबसे अच्छा है? हाँ, सबसे अच्छा सीजन यही है इसका, बैसाख का महीना। बैसाख का महीना। अच्छा अच्छा। हाँ, गर्मी में। अच्छा अच्छा। इसमें क्या होता है, जैसे कि गर्म और ठंडा मौसम जब जब बच्चे जब देती है तो दोनों अवेलेबल होते हैं। अच्छा। उसके बाद में ना तो बच्चे को परेशानी, ना ही बकरी को परेशानी। अच्छा। हाँ। और कितनी उम्र पे पहली बार बकरी को लगाना चाहिए? कम से कम 14 महीना भी हो जाए। कम से कम 14 से 16 तक। अच्छा। और मतलब ये बहुत सी बकरियां, जैसे मैंने ये देखा है जमुनापारी में, कि बहुत चरी पीबी रहती हैं और ज्ञापन नहीं मानती हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि क्या हो जाता है उनको कि ये बहुत सी नहीं मानती हैं? उनको इसलिए नहीं मानती हैं, जैसे किसी ज़्यादा पैसा वाला है कोई, उसमें उन्होंने ज़्यादा ही अगर दाना खिलाया, उन पर चर्बी चढ़ जाती है उस पर। अच्छा। इनको मीडियम रखना चाहिए हमेशा। अच्छा, मतलब बादी आ जाती है? बादी आ जाती है, बादी आ जाएगी तो बच्चा नहीं देगी ये। अच्छा अच्छा। तो किसान भाई, ऐसा भी होता है क्षेत्रों में बहुत से, क्या है, किसान भाई हद से ज़्यादा बकरी खिला देते हैं, मोटी हो जाती है। तो इस कारण बहुत सी बकरियां देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर ऐसा होता है कि ज्ञापन नहीं मानती हैं। तो इस प्रकार की भी बकरियां रहती हैं क्षेत्र में। और पत्ती में क्या क्या देते हैं ये सीजन में, ठंड के सीजन में? ठंड की सीजन में बिरिया की पत्ती हम खिलाते हैं इसको। हम्म। हमारे यहाँ रेमजा बोलते हैं। कटार भी देते हैं इनको। नीम भी खिलाते हैं। यानी अच्छा जंगल में बहुत सारी पत्तियां हैं। अच्छा। हाँ। तो इतनी सारी बकरियां हैं आपके पास, और सारे अच्छी क्वालिटी की फीमेल हैं, कुछ जंगल भी गई हैं। मिनिमम साल में कितना पैसा कमा लेते हैं? कमा लेते हैं 7-8 लाख रुपए। अच्छा अच्छा। तो ये बकरियां पालना, नए नए जो फार्मर्स या किसान भाई हैं, उनको पालना लाभदायक है कि नहीं है? आप बताइए, आप काफ़ी समय से व्यापार कर रहे हैं जमुनापारी का।
बिल्कुल लाभदायक है सर। अच्छा, जी बच्चे अच्छी क्वालिटी का गिरते में कितने तक सेल होता है? देखो ऐसा है सर, अगर अच्छी क्वालिटी का बच्चा अच्छी क्वालिटी का बच्चा हो जाएगा, फुल फुल गुलाबी अगर हो गया तो उसकी कीमत तो अमोल होती है। 1 लाख का भी बिकेगा, 1.25 का बिकेगा। उसमें कुछ अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई अच्छा तो 1 से कम हो जाएगा। अच्छा, मतलब एक एक चीज की वैल्यू है, जैसे हाँ। एक भी स्पॉट आ गया, कान पे आ गया, मुंह पे आ गया, हाँ, तो उस हिसाब से कीमत बढ़ घट जाती है। और बेदाग बच्चा तो उसकी कीमत पंच फेस अच्छा होना चाहिए बच्चे का। पंच पैस होना चाहिए। जैसे ये एक बच्चा बैठा हुआ है, इसका पंच देखिए। दिखाओ दिखाओ। एक ये इसका देखो पंच देखिए, कितना सुंदर पंच है। इसकी कीमत अमोल होगी। अच्छा आज ये 15 दिन के बच्चे हैं, आज 15 दिन है इसका। अच्छा। गुलाबी कान, गुलाबी खोर उसकी। अब जब यह 4-5 मंथ का हो जाएगा तो मैं क्या कीमत रखता है? वे तो इतनी ऊंचाई बनाए, इसकी ऊंचाई अगर बना लेगा ये सहूरते, लंबाई लंबाई ऊंचाई बना लेगा, हाँ 1.5 का भी बिक जाएगा। अच्छा अच्छा, बिक जाएगा है ना। बढ़िया मेल है ये, बेदाग बच्चा है। और एक ये है, जैसे ये बच्चा है, ये दोनों बकरे एक ही क्वालिटी के हैं बिल्कुल। इसी की ये बहन है, इसकी कीमत कम हो जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ। क्योंकि इस पे स्पॉट है। इस पे स्पॉट है। ये जो आंख पे आया हुआ है। हाँ, आँख पे आया हुआ है, कान पे आया हुआ है। अच्छा अच्छा। और पंच इसका भी अच्छा है, हाँ। मगर पंच से भी नहीं है, स्पॉट है इस पे, आँख कान पे। अच्छा अच्छा, तो स्पॉट आने की वजह से वैल्यू कम कम हो हो जाती है। जाएगी। और ये इस पे एक भी स्पॉट नहीं है, इसकी वैल्यू अलग है। वैल्यू अलग है। तो किसान भाइयों, ये हमारे मुन्ना लाल भाई साहब थे, सिनोज गांव के। और इनका ये मैं दूसरी बार वीडियो या तीसरी बार बना रहा हूँ। और इनके यहाँ का रिजल्ट दिखाना मेरा मेन मकसद था वीडियो के अंदर, क्योंकि काफ़ी सुंदर बच्चे आए हुए हैं। और 3-4 महीने में ये बच्चे जब निखार देंगे तो बेहद ही खूबसूरत लगेंगे। अभी तो ये छोटे छोटे हैं। तो धन्यवाद मुन्ना लाल भाई साहब, आपका बहुत बहुत। नमस्ते सर। ओके। और किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हौसला मिले और अच्छे आपको वीडियो देने का। धन्यवाद।